सवाल राजनीतिक भी है, लेकिन आपसे पहले कानूनी राय में लेना चाहूंगा। यशोवर्धन आजाद 7 साल में 232 दिन की पैरोल, यही कानूनी प्रक्रिया है। और जेल मंत्री कह रहे हैं कि अरे नया साल है तो डिविजनल कलेक्टर के सामने आप अर्जी दे सकते हैं। उन्होंने दी और नया साल का जश्न मनाने आ गए 50 दिन के लिए बाहर। राम रहीम, यही तरीका है, यही प्रक्रिया है फरलो की, पैरोल की। मैं समझता हूँ ये अन्याय की पराकाष्ठा है और जिस प्रकार इन्हें पैरोल दिया जा रहा है वो हास्यास्पद है। बल्कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी इलेक्शन के समय या किसी भी महत्वपूर्ण घटना के पहले हम सारे मर्डर, रेपिस्ट वगैरह जो भी बाहर हैं उनको अंदर करते हैं, लेकिन ये एक विकृत एक तरह का हमने एक नया सिस्टम पैदा किया है जहाँ पर कि हम इन्हें 50 दिन का पैरोल दे रहे हैं। ब्लू कॉलर जो वर्कर्स होते हैं या वाइट कॉलर्स, उनमें बड़ा फ़र्क रहता है। वाइट कॉलर क्राइम वाले जब जेल में जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम उन्हें B क्लास या A क्लास कुछ देते हैं, लेकिन इस मर्डरर या रेपिस्ट को तो मैं एक पर्पल कॉलर ही कहूँगा। और ये क्या मजाक है कि गुड बिहेवियर का मतलब क्या है? और डिविजनल कमिश्नर जो टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, जिन्होंने ये सिफारिश भेजी है, हास्यास्पद है कि ऐसे व्यक्ति को जिसने कि मर्डर किया, रेप किया, उसको हम पैरोल दे रहे हैं। दूसरी बात, हमने ज़रा भी नहीं सोचा कि जिनकी हत्या हुई उनके परिवार के बारे में, जिनका रेप हुआ उनके परिवार के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। हमने एक नया कानून बनाया है गरीबों के लिए। अगर ये कानून इसी तरह चलता रहा तो कानून की धज्जी उड़ाने वाली अगर सरकार बैठी है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं होता। और बड़ी निराशाजनक है की बात है कि आज पब्लिक के सामने हम ये नंगा नाच देख रहे हैं कानून की धज्जी उड़ाकर। मैं रामचंद्र छत्रपति, जिनकी हत्याकांड में 20 साल की भी सज़ा हुई है, राम रहीम को, उनके परिवार से मिला हूँ। बहुत बहादुर हैं उनके बेटे, पर एक खौफ रहता है। और ये आप देखिए ना, 21 नवंबर को 21 दिन की पैरोल जो 10-11 दिसंबर को खत्म हुई, तो 40 दिन भी नहीं बीते, अब 50 दिन की पैरोल फिर मिल गई। ये ऐसा गुड बिहेवियर कर रहे हैं जेल में। दुख की बात यह है संदीप जी कि इस सिस्टम में न तो एग्जीक्यूटिव, न तो सरकार, न तो अफसरान, न तो कोर्ट, कोई ऐसी संभावना नहीं है न्याय मिलने की। सबसे दुख की बात यह है, इतने PILs फाइल किए जाते हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पे कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ही पैरोल नहीं मिलना चाहिए या फरलो नहीं मिलना चाहिए, इसके बारे में पता नहीं किस तरह का समाधान और कैसे आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि नया कानून आने के पहले जितने रिफॉर्म पुलिस के थे, जेल के थे, जुडिशरी के थे और प्रोसिक्यूशन के थे, उनको पहले लाना था। और हमने इसको कार्ट बिफोर द हॉर्स कर दिया है कि हमने एक बुलक कार्ट पे एक जेट टेक्नोलॉजी डाल दी है, और ये बड़े ही दुख का विषय है। और मैं समझता हूँ इसका हम जरूर भोगेंगे इसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।